यह वीडियो 7 जुलाई को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उस पर आधारित है। इस पेपर में हमने अपने समझ से जो प्रश्न बना है उसका उत्तर हम दे रहे हैं। इसमें हो सकता है कुछ गलतियां भी हो, इसे आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। फिर भी हमने अपने तरफ से सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विकास में कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला क्वेश्चन, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो सही आंसर हो जाएगा स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्रकृति दुनिया को प्रतिबिंबित करे। अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ट्यूशन। अगला क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि सही आंसर हो जाएगा वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। अगला क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि सही आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। तो बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो सही आंसर हो जाएगा उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। अगला क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका
बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अगला क्वेश्चन, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, सही आंसर हो जाएगा सृजनात्मक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? तो सही आंसर हो जाएगा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो सही आंसर हो जाएगा डर एक संवेग है। अगला क्वेश्चन, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आराम के लिए एक जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? तो सही आंसर हो जाएगा रचनावाद से प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में। अगला क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। चलिए अब दूसरा भाग है गणित। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो सही आंसर हो जाएगा सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अगला क्वेश्चन, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चित्रण कौशल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? तो सही आंसर हो जाएगा NCF 1975। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो सही आंसर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो सही आंसर हो जाएगा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अगला क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन,
गोलकोंडा किला किसने बनवाया है? तो गोलकोंडा किला काकतीय राजवंश ने बनवाया है। अगला क्वेश्चन, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन को मैच कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, लाइक भी करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा 45 ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। इसमें प्रकाश की किरण गुजरती नहीं है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg हो? तो इसका सही आंसर होगा, इसमें दिया तो नहीं है लेकिन सही आंसर आपका हो जाए 98 N। इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप अपने क्या लगाया है यहाँ पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जबकि इसका सही आंसर 98 N होना चाहिए। ऑप्शन में है नहीं, आप हमें कमेंट कीजिएगा आपने इसमें कौन सा आंसर लगाया है। अगला क्वेश्चन, एक विलय का अपघटन दर डैश पर निर्भर करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो सही आंसर है बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण पर अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो उसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें समुदाय को उन बीमारियों से समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। इससे समुदायों को उन बीमारियों से समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आंकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो आपके ऑप्शन होंगे संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? तो सही आंसर हो जाएगा यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन में से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो सही आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो वह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी EVS कक्षा में गतिविधियां हैं
या गतिविधि है? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ईवीएस के जो गतिविधि है, चित्र पढ़ना भी है, फील्ड भ्रमण भी है, श्यामपट्ट का उपयोग भी है, इसलिए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह, इसमें सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत भी हो, समावेशी भी हो और विषयगत भी हो, इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, उसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो सही आंसर है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो सही आंसर है अब बोध का भार कम करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का एक उद्देश्य है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। अगला क्वेश्चन, बाला का पूर्ण रूप क्या है? तो बाला का पूर्ण रूप है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। अगला क्वेश्चन, ये ऊपर कविता दिया हुआ है, आप उन कविता को पढ़ लीजिएगा, इसमें 91 का आंसर है जाएगा। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनिश्चितता की ओर संकेत किया गया है। यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो सरित का समानार्थी शब्द प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो सही आंसर है इसमें अनिश्चित शब्द में प्रत्यय आ जाएगा आपका ता। अगला क्वेश्चन, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? तो सही आंसर है सुख और दुख का। अगला क्वेश्चन, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो सही आंसर है हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। अगला क्वेश्चन, इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो सही आंसर है प्रवाह सरित का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो सही आंसर है ता। अगला क्वेश्चन, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। अगला क्वेश्चन, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि, सही आंसर है स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर है समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है। अगला क्वेश्चन,
शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बाधक के रूप में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए माता पिता ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो सही आंसर हो जाएगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन, कविताएं सुनी सुनी जाए में क्रिया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, संस्कृति में प्रत्यय है। तो संस्कृति में प्रत्यय आ जाएगा आपका इक। सांस्कृतिक में प्रत्यय है तो सांस्कृतिक इक प्रत्यय आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंजूर का समानार्थी शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा स्वीकार। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतरक्रिया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि? सही आंसर हो जाएगा बच्चों में के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया को। अगला क्वेश्चन, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका है आपका सुनी गई कविता को अपने शब्दों में लिखना। अगला क्वेश्चन, पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन, भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों में भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। अगला क्वेश्चन, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। तो सही आंसर हो जाएगा संप्रेषण जो है वह भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। अगला क्वेश्चन, तो शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को पढ़ने के अवसर दें। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बच्चों की, इसमें आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा कौन सा इसमें सही होगा। अगला को है बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं हैं। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं
सही आंसर हो जाएगा संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका लिखने में कठिनाई होती है। अगला है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो सही आंसर है भाषा का उपलब्ध परिवेश। इस तरह हमने 120 तक क्वेश्चन कर लिया है। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, हमें कुछ क्वेश्चनों में डाउट है और कुछ का आंसर गलत दिया गया है। इसलिए आप सब अपना खुद से मिला लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर अपने आंसर को मिला सकें। धन्यवाद।